कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग वाला। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वीडियो की शुरुआत आखिर गाने से। क्यों? क्योंकि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी हाँ, बात हो रही है प्रशासनिक परीक्षा जेपीएससी और बीपीएससी की। पहले बात करते हैं जेपीएससी की। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पीटी इतना शानदार कि नेशनल मीडिया को इसको कवर करना पड़ा कि मल्टी टैलेंटेड बंदे लोग यहाँ बैठे हुए थे कुछ एक सेंटर में, जहाँ फिर सीरियल वाइज रिजल्ट हुआ है। समझ रहे हैं आप? एकदम लाइन से रिजल्ट। अरे सेटिंग नहीं है भाई, दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट। समझो बात को, हर जगह चोरी चकारे लग देते। अभी मेंस आया है, मेंस आया मतलब मेंस का रिजल्ट आया है। भावना को समझो, शब्द में क्या रखा है? हाँ, रिजल्ट आया है और रिजल्ट में कुछ अखरखंड मल्टी टैलेंटेड लोगों का रिजल्ट आया है, क्योंकि उनके पापा लोग कुछ हैं। अब कुछ क्या है, अब अच्छे खासे ओहदे वाले लोग हैं। उनके बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे, लिख रहे, एकदम पसीना चुआ रहे इस तरह से। ठीक है, एकदम अखरखंड पढ़ करके जेपीएससी क्लियर कर लिया है। इससे फायदा क्या होगा पता है? इससे फायदा यही होगा कि अब झारखंड का उत्थान होगा, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड लोग आए हैं। अब बात करते हैं दूसरा। भाई देखो, झारखंड किया तो बिहार कहाँ पीछे रहने वाला था? बिहार 2 कदम आगे निकल गया। बोला देखो भाई, तुम लोग का तो सीरियल रिजल्ट हुआ है ना, हम करते हैं कांड। अब कांड किया भाई, हाय हाय, पेपर लीक। लेकिन अच्छा बात यही हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ। तो बात है सर, फॉल्ट कहाँ है? गलती उनकी है जो दिन रात एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब रिजल्ट नहीं हो रहा है तो समाज के ताने सुन रहे हैं, और जिनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, और लास्ट में समाज उन्हें बुजदिल का नाम देती है। क्या ही कहने इस समाज के। तो सर, प्रॉब्लम है कहाँ, इसको कौन पता लगाएगा? आप तो छोटी मछली को पकड़ करके कुछ ना कुछ कार्रवाई कर लीजिएगा, लेकिन फॉल्ट कहीं और है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जाहिर बात है, जो भी कार्रवाई होगा लो ग्रेड पर होने वाला है, हायर ग्रेड पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से हाथ रहता है भाई लोग का। समझ रहे हैं? तो बात ऐसा है सर कि जो बच्चे दिन रात लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके करियर के साथ खिलवाड़ क्यों? अब ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा परीक्षा ले लीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में मायूसी तो हुई। जो बच्चे ट्रैवल करके पहुंच रहे हैं, रात भर स्टेशन पे बिता रहे हैं, कभी उनके बारे में सोचे हैं? अरे सोचना क्या, एसी हॉल में ही सोचना है आपको कोनो चिलचिलाती धूप में बैठ के नहीं सोचना है। ठीक है, आप एसी रूम में बैठ के कभी सोचिए ना, विचार कीजिए ना। आपको तो खुशी होना चाहिए, आप लोग का बच्चा लोग का रिजल्ट हुआ है सर। घी का दिया जलाइए, घी का लड्डू, मोतीचूर लड्डू बांटिए पूरे झारखंड में आप लोग। सर, हमारी सहानुभूति है उन लोगों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तैयारी ही करवाते हैं गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम की। बात अलग है, ये जेपीएससी पीपीएससी और यूपीएससी मेरे लेवल का नहीं है, हम बैंक रेलवे एसएससी पर ही बात करते हैं। तो सर, जो तकलीफ उनको होती है, जो पीड़ा उनको होती है, कभी उसको महसूस करने का कोशिश किए हैं आप लोग? या बस एक कार्रवाई और ख़त्म? ये जो एस्पायरेंट्स हैं,
इनके दिल पर क्या बीतती है, कभी जानने का कोशिश किए हैं? नेशनल मीडिया आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग को ड्रग्स खोरी वाला केस दिखता है, चुम्मा चाटी का केस दिखता है, लेकिन इन बच्चों का दर्द कब दिखाइएगा आप लोग? कब, आखिर वो दिन कब आएगा? रेलवे वाला अलग झेला, एसएससी का कहना मतलब उसका तो बात ही करना बेवकूफ़ी हो चुका है। अब बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, सीईटी आ रहा है, लेकिन उसका सिलेबस कुछ अभी तक डिफाइन नहीं है। सीईटी के बारे में तो एक ही बात कहेंगे कि घोड़े के रेस में गधे भी दौड़ेंगे। बैंक वाला एसएससी का सिलेबस पढ़ेगा, रेलवे का सिलेबस पढ़ेगा। रेलवे आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ा है, अब जाकर वो इंग्लिश भी पढ़ेगा। बैंक वाला आज तक साइनो एंटो नहीं रटा, वो भी रटेगा, क्योंकि आप फॉर्मेट कुछ इसी तरह से अभी तक बोले हैं। क्योंकि आपको जो बुद्धि दिया है वो पूरा बुद्धि नहीं दिया है, और आपके पास तो खैर कितना है, तुम क्या ही बोले, छोड़ा हटा। हाँ, इसका कलर वही है जो आप समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो सर बात है, सवाल आखिर तक वही है कि आप लोगों के सिस्टम के कारण एस्पायरेंट क्यों सफर करेंगे? जहां आप एक दिन, अगर बच्चे का अगर डेट ऑफ बर्थ एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, एक्सटेंड कर जाता है, सपोज 1 अगस्त को उसका एज 26 साल होना है, अगर वो एक दिन अधिक हो जाता है ना सर, वो एलिजिबल हो जाता है फॉर्म भरने के लिए ही। एग्जाम तो कर दूसरी बात है। उस जगह पे ये चोरी चकारी, पेपर लीक कहाँ तक मान्य है सर? कहाँ तक सहेंगे? कुछ भड़वासुर लोग तो बोल देते हैं कि नहीं, हिम्मत नहीं था, तैयारी नहीं था, इसीलिए रिजल्ट नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया। अबे कमीनो, बैठो कभी उनके साथ, कभी सुनो उनका दर्द, तब समझ में आएगा। कुत्ता जैसा मुंह उठा करके किसी के बारे में अपना विचार बना देना दुनिया का सबसे आसान काम है। और जो तुम इन द सेंस समाज करते हो और करोगे, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है। तुमको काम नाम तो है नहीं, तुमको एक ही काम है, दूसरा में उंगली करना। लेकिन वो जो बच्चा जो एक हो सकता है कि एमटीएस की तैयारी कर रहा हो, जो एक 10th लेवल पे है, क्योंकि वो जानता है कि उस नौकरी, उस सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या है। अब यहां पर एक कमेंट आ जाएगा, सर सरकारी ही नौकरी सब कुछ है। नहीं है, हम अभी भी बोलते हैं। लेकिन बात है ना सर, यहाँ का सोसाइटी का, पेरेंट्स का, सब चीज का। मिडिल क्लास आदमी नहीं क्या है, यह हमको बताने की जरूरत है। गुड्डू भैया ऑलरेडी मिर्जापुर में बता चुके हैं। सरकारी नौकरी का क्रेज कभी नहीं खत्म होने जाने वाला है सर। एक पोस्ट भी रहेगा ना, वहां पर भी करोड़ों फॉर्म गिरेंगे, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। समझते? चरम सीमा। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता है, बट जाएगा, क्योंकि जिस तरह से किया जा रहा है, जाना ही जाना है। सर रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके आप लोगों से, जो आप लोग सिस्टम में बैठे हुए, जो इनके भविष्य के लिए बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं, सोचिए ना सर, कभी कमेटी गठन करके बात कीजिए ना इन लोगों से। आखिर इनका भी दुख दर्द, और नेशनल मीडिया कभी इनका भी दुख दर्द दिखाइए, ताकि हमारे जैसे घटिया लोग को पढ़ाना छोड़ करके मुंह गंदा करने का जरूरत यूट्यूब पर ना पड़े। क्या जरूरत है कि बीइंग अ टीचर हमको इस तरह का वीडियो बनाना पड़े? क्या आन पड़ा है? आना है ना। बचपन में एक लाइन पढ़े थे, समाज का तब बुरा नहीं होता है जब बुरे लोग ऊपर पर होते हैं, समाज का बुराई तब होता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। और शायद यही एक कारण है कि मेरा लैंग्वेज बेबाक होता है, और बीइंग अ टीचर हम बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे। गब्बर बोलेगा, जब जब सिस्टम में फॉल्ट आएगा गब्बर बोलेगा। यस आई एम द गब्बर, मानता हूं, चेहरा हुलिया हर तरफ से गब्बर बनना है, तब तक जब तक आप नहीं सुधरिएगा। हाँ, इसकी कीमत हमें पता है, बहुत महंगा चुकाना पड़ सकता है हमको। हम फिजिकली और मेंटली अब तैयार है सर, रेडी हैं। 6 महीना तक चैनल को बंद रखे थे कुछ सोच करके, लेकिन अब वो सोच भी खत्म हो चुका है। इनके साथ कौन है नहीं पता, हम हैं, हम रहेंगे, आगे भी रहेंगे।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि कुछ एक पॉजिटिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट लिया जाएगा। चलिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।